भाई जो गरीबों के बच्चे स्कूल जाते हैं ऑटो में या टोटो में सुरक्षित हालत में, तो उनको रोक देना, प्रतिबंध लगा देना, तो गरीबों के बच्चे कैसे पहुंचेंगे स्कूल। हम तो मांग करते हैं बल्कि सरकार को ऐसे ऑटो को चिन्हित करके उनको अतिरिक्त मुआवजा देना चाहिए। तो रास्ते में अगर बच्चा खड़ा रहेगा अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ कि हमको स्कूल जाना है, क्या उस स्थिति में बच्चा को हम नहीं पहुँचाएंगे। हम लोग सरकार से हाथ मिलाने को तैयार हैं। सरकार जैसे आएगा हम लोग तमाम लोगों से लड़ने को तैयार है। नीतीश कुमार की सरकार ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है और ऐसे छुरा भोंकने वाले को भी भारत की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक हड़ताल कर रहे हैं। देखिए, स्कूली बच्चों को नहीं लाना है और नहीं ले जाना है। इन तमाम फरमानों के खिलाफ जो चालक हैं वो नाराज़ हैं, उनके साथ खड़े हो गए। CPIML के विधायक महबूब आलम हमारे साथ हैं, बैठे हुए हैं। बगल में आप देख सकते हैं जो ऑटो संघ के नेता हैं वो भी हैं, महबूब आलम जी भी हैं। क्या कहिएगा जो फरमान लाया गया? भाई जो गरीबों के बच्चे स्कूल जाते हैं ऑटो में या टोटो में सुरक्षित हालत में, तो उनको रोक देना, प्रतिबंध लगा देना, तो गरीबों के बच्चे कैसे पहुंचेंगे स्कूल। जहां ये लोग 1500 से 1200 रुपया प्रति महीना एक बच्चा को पहुंचाता है, वही जो बस है उसका किराया 3000 से 3500 रुपया है। तो हम तो मांग करते हैं बल्कि सरकार को ऐसे ऑटो को चिन्हित करके उनको अतिरिक्त मुआवजा देना चाहिए, ताकि उसका जो पारिश्रमिक है प्रतिदिन के हिसाब से उसको मिल सके। तो आप ये शिक्षा और पढ़ाई से बर्बाद माने रोकना चाहते हैं गरीबों के बच्चों को। और जो गरीबों का रोजगार है, ऑटो आज जो जीवन का अवश्यम भावी परिवहन का हिस्सा बन चुका है। कह रहे हैं कि ऑटो में जितना क्षमता होता है उससे ज़्यादा बच्चे को ये लोग बैठा लेते हैं। तो वो तो देखिए, वो बात मान ली ट्रेन में देखते हैं 75 सीट है, 200 आदमी बैठते हैं, कौन देखता है इसको। सरकार की गुंडागर्दी है ये, क्योंकि सरकार है। अब एक बच्चा कहीं बैठ गया तो उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अब आप जो है पूरा सिस्टम को बदल देंगे तो गरीबों के बच्चों को तो आप शिक्षा से वंचित करना चाह रहे हैं। और जो ऑटो और टोटो का जो रोजगार है, 100 रोजगार जो उन्होंने जुगाड़ किया है। विधायक जी, आप भी सड़क के किनारे बैठ गए। मैं उन लोगों के मैंने संरक्षण में यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे कल पता चला, इलाका में गया था ईद पढ़ने के लिए और शांतिपूर्ण ईद का समापन हुआ। और साथ साथ कल जो है पूरे विश्व में अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है और टैरिफ से सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए कल जो तानाशाही रवैये के जरिए जो वक्फ बिल को पास किया गया, पर बात कर रहे हैं और ऑटो पर भी बात कर रहे थे। इसीलिए मैं ऑटो के संरक्षक हूँ मैं, और ऑटो के जितने भी संगठन हैं उनके अधिकारियों ने मुझे खबर दी तो मैं दौड़ के आया हूँ। और मैं इस एक महत्वपूर्ण चौक है GPO गोलंबर, इसके बगल में नगर निगम का कार्यालय है, न्यू मार्केट है। और ये लोग सड़क पर जो बेचारा रोजगार हासिल करते हैं, इन पर बार बार हमला हो रहा है। लोगों की लड़ाई लड़ते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल लड़ते रहेंगे और ये कामयाबी मिलेगी। सरकार को पीछे हटना होगा। चलिए, सरकार को पीछे हटना होगा। कुछ और है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मुर्तजा अली, बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पू चालक संघ के महासचिव हैं। ये बताइए, जो नियम लाया गया है, क्या नियम गलत है? लोग कह रहे हैं कि आप लोग क्षमता से ज़्यादा बैठा लेते थे बच्चों को। ये सरकार का सरासरी गलत नियम है। सरकार का कहना है कि चूँकि बच्चों को सुरक्षा को देखते हुए आपको ऑटो पर नहीं जाना है। मेरा ये कहना है कि आप ऑटो को बंद कैसे कर दीजिएगा। ऑटो तो सवारी ढोने के लिए ही मिला है परमिशन, सरकार ने जो हमको दिया। हम टोटल टैक्स देते हैं सरकार को, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। तो रास्ते में अगर बच्चा खड़ा रहेगा अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ कि हमको स्कूल जाना है, क्या उस स्थिति में बच्चा को हम नहीं पहुँचाएंगे। अगर नहीं पहुँचाएंगे तो पब्लिक हमको मारेगा कि आप मेरे बच्चों को क्यों नहीं स्कूल पहुँचाया। आप भाड़ा लेते, जो भाड़ा तय था, तो इधर पब्लिक से भी मार खाए और सरकार गैर कानूनी तरीके से करा मेरा रोजगार पर हमला बोल रहा है। चालान भी कट जाएगा भाई, बच्चों को बैठाइएगा। हाँ, यही तो बात है। इसीलिए तो पूरा आक्रोश है शहर में। अब बिहार के तमाम जगह ऑटो कीजिएगा आप लोग।
हम लोग सरकार से हाथ मिलाने को तैयार हैं। हाँ। सरकार जैसे आएगा हम लोग तमाम लोगों से लड़ने को तैयार है। जिसका लड़ाई का योजना कल से हम लोग शुरू कर दिए हैं। कल वहाँ धरना था गर्दनी बाग में, और वहाँ हजारों से अधिक संख्या में टेम्पो चालक और ऑटो ई रिक्शा वहाँ सारे लोग मौजूद थे धरना पर। और सरकार विधायक जी भी आप लोगों के साथ आ गए? हाँ, हम लोग के साथ विधायक, भाकपा माले के तमाम विधायक और महबूब साहब विधायक दल के नेता हैं पार्टी के, उन्होंने भी आए थे। उन्होंने भी कहा कि लड़ाई में लड़िए, हम तमाम लोग आपके साथ हैं, इन गरीबों के साथ हैं। अत्याचार के खिलाफ हम लोग को भी लाठी गोली खाना होगा सरकार का तो खाएंगे, और हम लोग इन गरीबों के पक्ष में आपके साथ लड़ाई में रहेंगे। चलिए, लड़ाई में रहेंगे। एक सवाल और है, वक्फ संशोधन बिल लाया गया और पार्लियामेंट यानी लोकसभा में पास भी करवा दिया गया। देखिए, लोकसभा में पास ये नहीं हुआ है। तानाशाही रवैये को अपना करके, बहुसंख्यकवाद को स्थापित करके तानाशाही को लीगल करने की एक साजिश है। और इसके लिए चूँकि रोजगार नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भारत की संप्रभुता पर हमला हो रहा है, ऐसी हालत में इन तमाम मुद्दों को एड्रेस करने में, समाधान करने में चूँकि सरकार नाकाम है, इसलिए उसने मुसलमानों को निशाना बनाया है और यकीनन मुसलमानों पर उसने बुलडोजर चला दिया। आप लोग विरोध करते रहिएगा? बिल्कुल करते ही नहीं रहेंगे, बल्कि विरोध करते रहते हुए हमें कामयाबी आने वाला दिन में ज़रूर मिलेगी। और इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े हम तैयार हैं। जिस तरह से आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे 50,000 से ज़्यादा मौलानाओं को लखनऊ इमामबाड़ा में फांसी पर चढ़ा दिया गया, उसी तरह से आज हम अपने वक्फ बोर्ड के दायरे में आने वाले जो मदरसा है, मस्जिद है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है और तमाम जो इदारा है मुस्लिम कंसर्निंग, इन इदारों को संरक्षण के लिए हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो भी कुर्बानी हमें देना पड़े वो हम देंगे। और विधानसभा में भी हम लोगों ने जोरदार ढंग से इस सवाल को उठाया, कार्य स्थगन दिया है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की सरकार ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है। और ऐसे छुरा भोंकने वाले को भी भारत की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। ये जनता की लड़ाई है, मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये संविधान पर हमला है, ये मुसलमानों पर हमला नहीं है। ये मुसलमान तो एक बहाना है, पूरे संविधान पर हमला करके तानाशाही स्थापित करने की साजिश है। जिस तरह से हिटलर ने 1932 में अपनी तानाशाही लागू करने के लिए यहूदियों को निशाना बनाया था। चलिए, देखिए, महबूब आलम थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट